डियर स्टूडेंट, आप सभी का है नए प्रश्न के साथ स्वागत कर रहा हूँ। प्रश्न को मैं ऑलरेडी बोर्ड पर लिख दिया हूँ। एक एकल क्षारीय मोनोबेसिक अम्ल के 0.05 मोल लीटर इनवर्स विलयन सॉल्यूशन की आणविक चालकता मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी at infinite dilution is equal to 90.5 cm स्क्वायर मॉलिक्यूलर स्क्वायर है। तो एकल क्षार मोनोबेसिक की वियोजन की मात्रा डिसोसिएशन वैल्यू अल्फा की मात्रा को कम करने के लिए बोला जा रहा है, जहां पर मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी ऑफ द पॉजिटिव आयन इज गिवन 349.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एंड नेगेटिव आयन की जो मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी है वो दी है कितने 50.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इस तरह से कोई मोनोबेसिक अम्ल है उसके डाटा दिए हैं और उन डाटों की सहायता से आपको उस अम्लीय विलयन की डिसोसिएशन वैल्यू को काउंट करने के लिए बोला जा रहा है। इस प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं डियर स्टूडेंट। सॉल्यूशन आर्नियस नामक एक आर्नियस वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था दुर्बल अम्लों के साथ या दुर्बल विद्युत अपघट के बारे में उन्होंने प्रिंसिपल दिया था और वो प्रिंसिपल क्या है अनंत अनंत सानुता इनफाइनाइट डायल्यूशन इनफाइनाइट डायल्यूशन अनंत तंत्रा पर एट इनफाइनाइट डायल्यूशन किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की आणविक चालकता जिससे इंग्लिश में मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी कहा जाता है। मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी विलयन सॉल्यूशन जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं विलयन में उपस्थित धनात्मक पॉजिटिव और ऋणात्मक नेगेटिव आयनों आयन
से अनंत अनंत चालकता अनंत चालकता अनंत चालकता के योग सम सम के बराबर होती है। ये आर्नियस का प्रिंसिपल था और प्रिंसिपल वीक इलेक्ट्रोलाइट से संबंधित था। आर्नियस में होता है कि अनंत पर एट इनफाइनाइट डायल्यूशन किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो आणविक चालकता होती है, मॉलिक्यूलर चालकता होती है, उस वीक इलेक्ट्रोलाइट की विलयन में उपस्थित जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, उन आयनों की अनंत चालकता के योग के बराबर होता है। ऐसा किसका प्रिंसिपल था? आर्नियस का। या आप इसी को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर चालकता सॉल्यूशन at the infinite solution is equal to molecular charge conductivity of positive ion plus का molecular conductivity of negative ion at the infinite solution। ये दिए हुए हैं दोनों, इनकी वैल्यू पुटअप करने पर 349.5 plus 50.4 both value is given in the question। ये कितना होगा? 549, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 9 and 3 s सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इक्वल टू, ये हो जाएगा 400 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। जो टोटल कंडक्टिविटी होगी सॉल्यूशन की एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, ये नियर अबाउट 400 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगी। सेकंड चीज उन्होंने अपने प्रिंसिपल में ये दिया था कि डिसोसिएशन वैल्यू अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा को डिसोसिएशन वैल्यू मास ऑफ डिसोसिएटेड वैल्यू बोलते हैं। ये होता है m molecular conductivity of the solution upon the molecular conductivity of the solution at the infinite dilution। ये है आपके पास वैल्यू 90 is given, ये 90 upon divided by total conductivity of solution 400 मीन्स ये हो जाएगा 1010 कैंसिल हो जाएगा, 9 upon 40, इसकी वैल्यू 0.0, फिर 2 जा 2 भाग फल जाएगा, 1 बचा एंड ये हो जाएगा 2 भाग पर 3 आएगा एंड ये हो गया इतना। इस तरह से इस प्रश्न का जो आंसर होगा जो कि डिसोसिएशन वैल्यू होगी वो होगी उसका आंसर 0.225। डिसोसिएशन वैल्यू कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये
रेशियो है 2 मॉलिक्यूलरिटी मोलर कंडक्टिविटी थी, इसलिए इसको 0.225 में लिखा जाएगा, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर 0.225 होगा। नेक्स्ट वीडियो में पुनः आपके साथ एक नए प्रश्न के साथ इंटरेक्ट करूंगा, मिलूंगा। तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट, धन्यवाद।